धारचूला में आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र खड़दार, उससे लगा हुआ खटकोला, उससे लगा हुआ खोतिला जाने का रास्ता, ये तीनों क्षेत्र बिल्कुल ही डूब क्षेत्र की स्थिति में हैं। पूर्व की आपदा में इन क्षेत्रों को पानी ने निगल लिया था। बमुश्किल परिवारों को हटाकर लोगों को बचाया गया। एक बीएसएनएल के टावर को भी यहाँ से हटाया गया, परंतु धारचूला बचाव के तहत 92 करोड़ की सुरक्षा दीवार अब लग गई है। खड़दार का यह क्षेत्र अभी भी लेकिन धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है। दीवार लगने के बाद इसके पीछे पानी आने की आशंका तो कम है, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं काली नदी की लगातार विकराल घटती या बढ़ती होती है। इसको देखते हुए यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील है और इस क्षेत्र में कई बार प्रशासन की टीमें जाकर जांच करके जा चुकी हैं। डीपीआर बनाने की बातें हुई थी। जिलाधिकारी तक सिंचाई विभाग ने इसके लिए स्टीमें तैयार कर पैसा मांगा था, परंतु शासन स्तर पर अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए सिंचाई विभाग के द्वारा अभी तक इसमें एस्टीमेट भी तैयार नहीं किया गया है। जिंदगियां सबकी खतरे में है। आने वाली आपदा हो सकता है कहीं घटदार का नामो निशान न मिटा दे। प्रशासन को सजग रहने की आवश्यकता है और इस बार अगर प्रशासन सजग नहीं रहा तो हो सकता है कि आने वाले समय में अस्पताल तक खतरे में आ जाएगा। मैं इस वक्त घटदार के उसमें खड़ा हूँ, जो बहुत भयंकर पॉइंट है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से ये पॉइंट है और यहाँ पर कहाँ कितने मकान लटके पड़े हैं आपको सब दिख रहा है। ये स्थिति है, ये जर्जर स्थिति है। ये पूरी मेरे पीछे जो दीवार बनी है, सुरक्षा दीवार बनी है, उसके पीछे का दृश्य है और ये पूरी तरह से रेतीला है। देखिए ये कैसा रेत दिख रही है सामने आपको। कभी भी ये पूरा घटदार धारचूला का धराशायी हो सकता है। इसकी वस्तुस्थिति के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी को, सिंचाई को या जो भी इसके कार्य संस्था हो उसको एक्टिव होना आवश्यक है। आज सुबह 6:18 पर इलाहाबाद के केमू एक आर में एनएचपीसी से 100 मीटर आगे सड़क से मलबा सफाई के दौरान ऊपर से मलबा आने के कारण हिलवेज कंपनी का पोकलैंड मशीन मलबे में दब गया, जिसमें इसके ऑपरेटर श्यामलाल उम्र 28 हिमाचल चंबा का रहने वाले हैं, तब पर मौत हो गई। इसके रेस्क्यू के लिए एसएसबी के जवानों के द्वारा बॉडी को रिकवर किया गया। इस समय रेस्क्यू अभियान में पुलिस, एसएसबी व स्थानीय लोगों ने भागीदारी की। बता दें कि सहायक कमांडेंट श्री जुबेर अंसारी, निरीक्षक बरखा, हवलदार कुलजीत, महेंद्र रामनिवास, एसएसबी के द्वारा इसको रेस्क्यू किया गया। हिलवेज कंपनी के श्यामलाल की उम्र 28 साल बताई जा रही है और चंबा के सलोन निवासी बताए गए हैं। उनकी इस मलबे में ऊपर से आई पहाड़ी में दबकर मौत हो गई है, जिसका रेस्क्यू कर शव को पोस्टमार्टम हाउस धारचूला लाया गया है। ये आज सुबह लगभग 6:45 बजे करीब थाने को सूचना मिली थी कि इलाहाबाद से थोड़ा आगे कोई लैंडस्लाइड हो गया है और वहाँ पर जो एक मशीन और उसमें एक आदमी था जो काम कर रहा था, ऑपरेटर था मशीन का, वो दब गए। इस सूचना पर मैं माई फोर्स के वहाँ पर मौके जब पहुँचा तो ये घटना इलाहाबाद से लगभग 500 मीटर आगे की है, तबागाड़ की तरफ की। तो वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखा था। वहाँ पर लैंडस्लाइड में नीचे एक मशीन और एक आदमी दबा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे हमने पुलिस बल ने एसएसबी बल की सहायता से रेस्क्यू करके बचाव कार्य करके उससे बाहर निकाला था और उसको हम अस्पताल लाए तो चिकित्सक द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। तो उसकी मेरे द्वारा 95 कार्रवाई पूरी की गई है और इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डरने वाला ये वैसे तो इसका नाम है श्यामलाल और इसके पिताजी का नाम हंसराज है। ये सालवा तहसील सलोनी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। अस्कोट आराकोट यात्रा का धारचूला में हुआ भव्य स्वागत। पांगू से शुरू हुई अस्कोट आराकोट यात्रा के यहां पहुंचने पर रंग समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। पूर्व कमिश्नर गढ़वाल चंद्र सिंह नपलचाल और रंग संस्था के अध्यक्ष दीपक रोंकली के नेतृत्व में फूलमाला पहनाकर यात्रियों का स्वागत किया गया। पद्मश्री प्रोफेसर शेखर पाठक ने कहा, वर्ष 1974 में शुरू हुई इस यात्रा का मकसद समाज में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करना। कहा कि जल, जंगल, जमीन की क्या स्थिति है, यात्रा के जरिए इसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, पर्यावरण पर होने वाले परिवर्तन का तुलनात्मक विश्लेषण कर सरकार और जनता के समक्ष रखा जाता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सरकारों पर यात्राओं का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन समाज में इसका प्रभाव जरूर दिखाई देता है। कहा कि वर्ष 1994 में यात्रा के दौरान देखने को मिलता था कि स्कूल में लड़कियों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब अधिकतर लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। पूर्व कमिश्नर गढ़वाल नपलचाल ने कहा, इस यात्रा के जरिए लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम किया है। कहा कि रिवर्स प्लानिंग उसका ताज़ा उदाहरण
उदाहरण है। कहा कि खाली होते गांव में पलायन कर चुके लोग वापस लौट रहे हैं, कई गांव अब आबाद हो चुके हैं। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष कृष्णा गर्ब्याल, राम सिंह याकी, रितेश गर्ब्याल, रितेश पतियाल, रवि पतियाल सहित कई लोग मौजूद रहे। अपनी माटी को भी बखाने, अपनी माटी को भी बखाने, हंसको डारा कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, हंसको डारा कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, हंसको डारा कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, अपने गाँव को हम जाने, अपने गाँव को हम जाने, अपने लोगों को पहचाने, अपने लोगों को पहचाने, समझे अपनी नदियाँ ताल, समझे अपनी नदियाँ ताल, शिखर घाटियाँ बड़ बुग्याल, शिखर घाटियाँ बड़ बुग्याल, उसको डारा कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। धारचूला में पोर्टरों की भर्ती शुरू हो चुकी है। 27 तारीख से उक्त भर्ती का स्थान आर्मी स्कूल से नीचे का फील्ड रहा है। उक्त भर्ती में आज दौड़ के बाद कागजों की जांच इत्यादि के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। कुमाऊं स्क्वाड के द्वारा बताया गया है कि उक्त भर्ती 30 तारीख तक जारी रहेगी, परंतु भर्ती में आए अभ्यर्थियों के साथ स्थानीय स्तर पर लोगों की मारपीट की शिकायतें भी आ रही हैं। लोगों ने यह भी कहा है कि जो भर्ती में दूर से आए हैं युवक, उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि लोग महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, बिहार से, यूपी से और उत्तराखंड के भी हैं। और इनमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बाहर के जो व्यक्ति यहाँ पर आके भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या दौड़ में भाग ले रहे हैं, उनके साथ स्थानीय लोग या भी ये बता दें उत्तराखंड कैडर के लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी देखने को मिली है। परंतु आर्मी के द्वारा उक्त भर्ती में आज दौड़ के बाद लोगों के कागज जांच की गई। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। एनपीसीसी के मनमानी के खिलाफ फिर से रांची के ग्रामीण समाज सेवक केशर सिंह नामी ने एक ज्ञापन दिया है। केशर सिंह नामी ने बताया कि एनपीसीसी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में काफी लापरवाही बरती जा रही है, परंतु प्रशासन शासन का कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि किसी भी विभाग के ऊपर अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चाहे वो जिला स्तर के अधिकारियों का हो, चाहे वो स्थानीय तहसील स्तर के अधिकारियों का हो, कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन एक प्रकार से यूं हो गया है जैसे मूक दर्शक। एनपीसीसी हो या पीएमजीएसवाई हो या पीडब्ल्यूडी हो या सिंचाई हो, कहीं ना कहीं प्रशासन की नाक के नीचे ये लोग अपना खेल लगातार खेल रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध धारचूला में देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं धारचूला के प्रशासन की आक्रमणता साबित होती है। आज मेरे द्वारा एक ज्ञापन श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला को प्रेषित किया गया, जिसमें लिखा गया है कि ग्राम पंचायत रांची के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2016 से स्वीकृत हुआ था। पूर्व में यह निर्माण कार्य पीएमजीएसवाई के अधीन था तथा शासन द्वारा इसको बदलकर निर्माण कार्यदायी संस्था एनपीसीसी को दिया गया है। 2019 से एनपीसीसी के अधीन यह निर्माण कार्य है। एनपीसीसी के द्वारा पूर्व में पीएमजीएसवाई ने 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया था। 2019 में एनपीसीसी ने हैंडओवर होने के बाद एनपीसीसी के द्वारा मात्र 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया गया है तथा विभागीय अधिकारियों को घोर लापरवाही से निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। मार्च 2024 से उपरोक्त निर्माण कार्य बंद पड़ा है। विभागीय अधिकारियों को अनुरोध करने के बाद भी सुना अनसुना कर रहे हैं तथा भारत सरकार के द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने के बाद भी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण उपरोक्त सड़क का ग्रामीणों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तथा ग्रामीणों ने उपरोक्त सड़क को मार्च 2024 जून से शुरू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। Please do like, share and subscribe DCL News.